आपसे गुजारिश है कि आप अपनी रकम के असूल के लिए कोशिश करें कि आप 1 जून 2024 के बाद कैंप साइट्स के ऊपर तशरीफ लेके जाएं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तो बिल आखिर इंतजार हुआ खत्म। हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है, जिसमें आपको 10,500 रुपए की नई किस्त मिलने जा रही है। दूसरा फेज कब से स्टार्ट होने जा रहा है और जीरो बैलेंस जिनका आ रहा था तो उनकी मौजें ही लग चुकी है, अब उनकी भी परेशानी खत्म होने जा रही है। और इस दफा कैंप साइट या सेंटरों के अलावा दुकानदारों से भी पेमेंट मिलेगी। और बच्चों के वज़ाइफ इस दफा किन लोगों के आ चुके हैं, जांच पड़ताल और जो नए सर्वे लोग करा चुके हैं, क्या वो लोग भी अपनी किस्त को लेने के लिए चाहें? मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले। जो दोस्त चैनल पर नया है तो उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ एक घंटे का निशान लगा होगा, आपने उसको भी दबा देना है ताकि पैसों के हवाले से जितनी भी नई मालूमात आती हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन अहम खबर ये है तो आखिरकार सभी लोगों का इंतजार था जिनको पहले से पेमेंट मिल रही है 10,500 रुपए की, तो उनके लिए तो परेशानी वाली बात नहीं है। वो तो खुश है, अपनी पेमेंट को वसूल भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अहम क्वेश्चन उन लोगों के लिए उठ रहा है जिनकी 10,500 रुपए की पेमेंट एक तो उनको मिल नहीं रही है और दूसरे नंबर पर उनको पैसे भी उनके सिफर अभी भी शो हो रहे हैं। बैलेंस उनका सिफर आ रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो पेमेंट लेने के लिए अभी चाह रहे हैं क्योंकि बैलेंस सिफर है, और जब 8171 पोर्टल पर चेक करते हैं तो वहां पर भी सिफर है। जब उधर पेमेंट सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर भी बैलेंस सिफर है। ऐसे तमाम अफराद को कब से पेमेंट जारी की जाए कि A to Z तफसीलात आपको देंगे। जबकि बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से काफी ज्यादा मैसेजेस किए जा रही हैं, क्या हमें पेमेंट जो अभी मिल रही है इसके साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जिनका हमने इंदराज भी करा लिया था, और ऐसे बच्चे जिनको पहले भी पैसे मिलते थे तो उनकी पेमेंट अभी रिलीज कर दी गई है। तो आपको बताते चले 10,500 रुपए की नई पेमेंट के साथ अभी वाला वजीफा तो नहीं आ रहा है, जबकि जिनका पिछले वाला वजीफा उनको नहीं मिला था तो वो इस केस के साथ आपको मिल रहा है, वो भी आप वसूल कर सकते हैं। अब बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो सर्वे तो करा चुके हैं लेकिन उनको दो चीजें शो हो रही हैं। एक तो उनको जांच पड़ताल का मसला आ रहा है, क्या जांच पड़ताल वालों की पेमेंट भी आ जाएगी या नहीं, जबकि दूसरे नंबर पर जो लोग नया सर्वे करा चुके हैं, रेगुलर बेनिफिशियरीज हैं, पैसे पहले मिलते थे उनको, तो क्या उनको भी पैसे मिलेंगे? तो आपको साफ और क्लियर बात बताते चलें, जो है रेगुलर बेनिफिशियरीज जिनको पैसे पहले मिलते भी हैं, सर्वे कराया है या नहीं कराया, अभी फिलहाल के लिए तो उनको दोनों को पेमेंट दी जाएगी। ये वाली जो पेमेंट है उनको मिलेगी। हाल बता फिर भी वो सर्वे नहीं कराते हैं तो उनके लिए ये आखिरी किस्त हो सकती है। हाँ, अगर वो सर्वे दोबारा करा लेते हैं तो फिर उनकी अहलियत का तयन एक दफा दोबारा किया जाएगा। लेकिन हमारी नजर में जो शनाख्ती कार्ड गुजरे हैं तो उनमें तो बड़ी तादाद में खवातीन जो अहल हैं, पहले से पैसे लेती हैं और दोबारा सर्वे करा चुकी हैं, तो उनको इंदराज अहल में आ रहा है। उनको तो पैसे उनके काफी लोगों के बंद नहीं किए गए। हाँ, अलबत्ता अगर आपका स्कोर बढ़ चुका है किसी वजह से तो तब चंद एक खवातीन होती हैं जो कि नाहल वालों की लिस्ट में चली जाती हैं या कुछ को जांच पड़ताल में भेज दिया जाता है। जबकि जो जांच पड़ताल वाले अफराद हैं तो उनमें टोटल 20% लोगों की पेमेंट इस दफा आ चुकी है, जबकि 80% लोगों की पेमेंट जून का महीना जैसे ही शुरू होगा, कुछ की जून के महीने में आ जाएगी, कुछ की जुलाई के महीने में आ जाएगी, उनकी पेमेंट भी रिलीज कर दी जाएगी। इसी तरीके से एक तो 10,500 रुपए की पहले मरले की जितनी भी खवातीन हैं वो पैसे ले रही हैं, एंट्री भी उनकी होती है सेंटू में। पेमेंट उनको शॉप वाले हजरात से नहीं मिल रही है, शॉप से इस दफा पेमेंट तो नहीं जारी की जा रही है। पेमेंट इस दफा कैंप साइट और सेंटरों से मिल रही है। जब तक ये सरकारी स्कूलों में छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती तो तब तक इस पेमेंट को चलाया जाएगा।
कैंप साइट से, सेंटरों से। अलबत्ता बाद में शॉप वाले हजरात भी इस पेमेंट को चला सकेंगे। एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है। वहां पर चेक करने के बाद अगर आपकी पेमेंट आई होती है तो आपको वहां पर दे दी जाती है, नहीं तो आपको बताया जाता है कि आपकी पेमेंट नहीं आई हुई। इसी तरीके से क्योंकि रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गेट के बाहर से ही जिनके पैसे आए हुए होते हैं उनको फराहम कर दिए जाते हैं, बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है। जिनके पैसे आए होते हैं तो वहां पर टोकन भी उनको फराहम किया जाता है। दूसरे नंबर की लिस्ट पर टोकन उनको फराहम किया जाता है। फिर आगे एक गार्ड आपको हिदायत करता है कि फलां बैठने की जगह है, कुर्सियां आपके लिए लगी हुई हैं, तो आप वहां पर बैठ जाएं इंतजारगाह में। तो जैसे इंतजारगाह में आपके टोकन की बारी आती है तो आपको बुलाया जाता है, तो आपको पेमेंट वहां पर पूरी दे दी जाती है। जब आप पेमेंट वापस घर जाने लगती हैं तो वहां पर भी आपकी पेमेंट चेक की जाती है आया कि आपको पूरी मिली है या नहीं। तो ये सिलसिला है हुकूमत की जानिब से प्रोसेस रखा गया है। इसी तरीके से आपको बताते चलें, सिफर बैलेंस वालों को हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। अब आपकी परेशानी भी खत्म हो चुकी है। सिफर बैलेंस वालों जितने भी अफराद हैं उनकी पेमेंट आपको मिलने जा रही है और दूसरा फेज का आगाज हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। 1 जून से दूसरे फेज का आगाज शुरुआत की जा रही है और पेमेंट आपको 1 जून के बाद एक तो आपको 8171 के पोर्टल पर भी शो हो जाएगी और दूसरे नंबर पर आपको जहां पर आप पैसे लेने के लिए जाएंगे वहां पर भी आपको 10,500 रुपए की किस्त शो हो जाएगी। तो 1 जून से आप अपनी 10,500 रुपए की पेमेंट जिन अजला में अभी शुरू नहीं हो सकी है तो वो तमाम अजला के लोग अपनी पेमेंट को कैंप साइट से जाकर, सेंटरों से जाकर निकलवा सकेंगे। मुख्तलिफ स्कूलों से आपको पेमेंट या कॉलेज से मिल जाएगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल शकील सच को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।